हाय। आज के युवाओं का मैं स्टेटस देखता हूँ। फेड अप फ्रॉम माई लाइफ। जिंदगी से तंग आ गया हूँ मैं। ये जिंदगी झंड है, ब्ला ब्ला ब्ला। अबे 18-19 साल के अभी तुम हुए नहीं। अभी जिंदगी जीना सीखा नहीं। जिंदगी क्या होती है सही मायनों में तुमको इसका अर्थ नहीं पता चला। ये जिंदगी होती क्या है नहीं पता तुम्हें, और तुम आज ही जिंदगी से तंग आ गए। इतना कमजोर हो तुम। चलो ठीक है, इसके अलावा हम की मुद्दे की शुरुआत हम करेंगे। जो मुद्दा अभी सुर्खियों में बहुत छाया हुआ है, जो 500 से 1000 के नोटबंदी संबंधित। दो लोगों को ये डिसीजन रास नहीं आ रहा है। वो दो प्रकार के लोग वो हैं, पहले जिनको इस बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और ऐसे लोग बहुत ही अल्प हैं, बहुत ही कम हैं। और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वो लोग हैं एंटी बीजेपी लोग, और उन्हें देश विरोधी भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को बीजेपी की सरकार कोई भी डिसीजन ले इन्हें अच्छा नहीं लगता, राश नहीं आता। वो चाहे देश के हित में हो या अनहित में हो। आज हमारा प्रधानमंत्री खड़ा होके बोल रहा है सबके सामने कि मुझे 50 दिन चाहिए। प्रॉब्लम क्या है यार, इतनी ढिटई, इतना हिम्मत किसी और ने दिखाई थी? वो हमारे प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं। लेकिन नहीं, हमें तो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। हमें तो बस विरोध करना है, क्योंकि ये डिसीजन बीजेपी द्वारा लिया गया है। अबे जियो के लाइन में जब तुम खड़े होते थे, याद नहीं है, भूल गए तुम? जियो के लाइन में खड़े होने के लिए क्या क्या किया है। और यहाँ पे देश के लिए कुछ किया गया है, एक निर्णय ली गई है, बहुत ही बड़ी निर्णय, जिसका तुम्हें भागीदार बनना चाहिए, हिस्सा बनना चाहिए उसका। और तुम कहते फिरते हो कि मुझे देश के लिए ये करना है, वो करना है। यही तो मौका है यार देश के लिए कुछ करने के लिए। कहाँ तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम 24 घंटे में से 2 मिनट देश के लिए निकालते हो, और वो 2 मिनट में क्या करते हो तुम पता है? पता नहीं कहाँ से इकट्ठे किए होते हो तुम बहुत सारे फोटोज, जो बहुत ही फालतू और अजीब किस्म की होती हैं, और उन्हें तुम अपडेट करने का काम करते हो सोशल नेटवर्किंग साइट पे। माना सोशल नेटवर्किंग साइट हथियार है, एक औजार है आम आदमी के हाथ में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कुछ भी फालतूगिरी स्टुपिडिटी करोगे। हाँ, क्या कर क्या रहे हो तुम यार? देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो करो ना, यही तो वो वक्त है। चलो ठीक है। और हाँ, आजकल में कैसा है कि युवाओं का स्टेटस देखता हूँ, उनका यही स्टेटस होता है, आई हेट पॉलिटिक्स। वे पॉलिटिक्स का अर्थ पता है तुमको? पॉलिटिक्स का अर्थ होता है राज्य की नीति, राजनीति। तुम नीति नहीं समझोगे यार, तुम तो नीता और नीतू में ही व्यस्त रहो और वहीं पे खुश रहो। हद होती है यार। मतलब नीता नीतू में ही व्यस्त रहने में तुम्हारी जिंदगी सफल होगी, परिपूर्ण होगी। आज के युवाओं का स्टेटस ये भी होता है, माई लाइफ माई रूल्स माई एटीट्यूड। तुम्हारी लाइफ क्या है ये तो मुझे पता है, और हमें पता है। और तुम्हारे रूल्स हमें मजाक कर रहे हो क्या? और तुम्हारा एटीट्यूड, तुम महिलाओं से किस प्रकार से बात करते हो, किस बदतमीजी से बात करते हो, यहीं तक सीमित है तुम्हारा एटीट्यूड, इससे ज़्यादा नहीं। आजकल युवाओं की सोच ऐसी हो गई है, स्पेशली टीनेजर्स की जो कॉलेज में है एंड ऑल। उनको कॉलेज में परफॉर्म करना है, एक्टिंग करना है, कॉलेज के बाहर गिटार बजा देना है, बस डांस कर लेना है, यहीं तक लाइफ है। इसके सिवा इनको कुछ मार्ग ही नहीं दिखाई देता। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी, समाज की भी गलती है, बस उन युवाओं की ही गलती नहीं है। आज हमें अपने सोच को बदलना पड़ेगा। हमारी सोच जैसे ही बदलेगी, परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, और परिस्थितियां बहुत ही तेज गति से, तीव्र गति से बदलेंगी, और जो कि देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। अभी देख लो, कहीं पे भी कोई भी लड़का, मुझे तो नहीं लगता जो वो कुछ भी कहते हुए ऐसा मैंने उसे सुना हो कि वो पॉलिटिक्स को लव करता है या फिर पॉलिटिक्स में उसे इंटरेस्ट है। बहुत रेयरली ऐसे बच्चे मिलते हैं जो ऐसा बोलते हैं। आज देश में स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। डेमोक्रेटिक कंट्री है अपनी, लोकतांत्रिक है, लेकिन लोकतंत्र का मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आप कुछ भी करो यार। एक बार देश को इम्पोर्टेंस देके तो देखो, कितना मजा आता है। आज देश को तुम्हारी जरूरत है, विश्व तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एक बार परिचय, अपना दीदार पूरे विश्व को कराओ और बताओ उनको तुम कौन हो। जो लकीरें होती हैं ना, जो लाइन,
अपनी लाइन खुद बनाओ, वो चाहे सड़क की हो या फिर तुम्हारे हाथों की लकीरों की, तुम खुद बनाओगे यो। और हाँ, forget your small dreams, don't make your dream to purchase a car, wait for that one day, that day will be yours, that day बस बेटा मचा दो हाहाकार। तो इन सब छोटी मोटी बातों से निकलो, परिस्थितियों को बदलो, अपनी सोच को बदलो, क्रांतिकारी सोच लाओ अपने अंदर। आज तुम्हें पता है किस चीज़ की ज़रूरत है? आज तुम्हें भारत के गौरवान्वित इतिहास की अध्ययन करने की ज़रूरत है। आज तुम्हें भारत के उन महान पुरुषों जैसे शिवाजी, जिन्होंने छोटी सी उम्र में पता नहीं क्या क्या कर दिया था, दुश्मनों को धूल चटा दी थी उन्होंने, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो छोटी सी उम्र में, हमारे ही उम्र में फांसी पे चढ़ गए थे, महारानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद, ऐसे बड़े बड़े इंस्पिरेशन है हमारे लिए। आज हमको उन महान व्यक्तियों के जीवनी का अध्ययन करने की ज़रूरत है, हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। मुझे सख्त नफरत है उन लोगों से जिन लोगों की लाइफ मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, यहाँ तक ही सीमित है। इस दायरे के बाहर निकलो यार। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, चलो ठीक है, लेकिन इस दायरे से आज तुमको बाहर निकलने की ज़रूरत है। दुनिया को कुछ करके दिखाना है, बस यहीं तक सीमित नहीं रखना है अपने जीवन को। कुछ भी करो, लेकिन एक बात मद्देनजर रखते हुए करो कि उससे तुम्हारे देश, तुम्हारे समाज, तुम्हारे राज्य और विश्व को, मानवता को लाभ प्राप्त हो, जो लाभदायक सिद्ध हो इनके लिए। और हमेशा क्रांतिकारी विचार रखो अपने मन में। कभी किसी से नहीं लड़ो, मगर किसी से नहीं डरो। दुश्मनों के घर में घुस के भारत माता की जय बोलो। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने ये पूरा वीडियो देखा उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, और नहीं आया तो कम ऑन यार, डिसलाइक ही कर दो। चलो चलते हैं। जय श्री राम, धन्यवाद।